बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सादियाज़ फैशन। और ये अगली सुबह है और अब हम जाने लगे हैं बैतुल हुफर देखने। और ये हमारे फ्रेंड के घर का, तो ये बादामों का दरख्त है और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे उस घर की तरफ जो कि 19s और 18s के ज़माने का बना हुआ है। तो ये सारे बाग जो दिख रहे हैं ये जैतून के बाग हैं और इस पगडंडी से होते हुए हम जाएंगे उस घर की तरफ। ये वो घर है जो कि लॉक है, काफ़ी अरसे से ही, 200 साल पुराना ये घर है। ब्लैक ऑलिव्स लगे हुए हैं। ये सहन के घर के अहाते में ही, सहन में जो बाहर जगह है वहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये मेन गेट है घर का, जिसको हम कहते हैं बैतुल हुफर। ये आई थिंक 19s में इन्होंने इसकी ऊपर से ये रिपेयर वगैरह की थी घर की। ये तब का बना हुआ है और ये अब टूट चुका है, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन ये अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए ये खोलते हैं घर का रास्ता। तो अब यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ से घर स्टार्ट हो गया है। इसकी रूफ देख सकते हैं कितनी पुरानी और कितनी बुसीदा हो चुकी है। ये 200 साल पुराना घर है। तो इसके बाद यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता स्टार्ट होता है घर के। मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो की हुई है वरना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो, फिर देखने का मज़ा नहीं आता। तो ये इस तरह से टनल्स बनी हुई हैं और इस तरह फिर ये अंदर घर जाने का एक रास्ता स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए मिट्टी कितनी भुर रही है यहाँ की। ये एक्चुअली मेन गेट है जो उस ज़माने में इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी वगैरह के लिए बनाया होगा। ये देख सकते हैं। और अभी तो सिर्फ टनल्स आएंगी और छोटे छोटे हॉल्स आएंगे, उसके बाद घर का मेन शुरू हो जाएगा दरवाजे। ये उस टाइम लॉक सिस्टम है उस टाइम का। ये अंदर दाखिल होते ही छोटा सा एक लाउंज टाइप सा था। ये छोटा सा एक रूम है। रूम नहीं, यहाँ पे अपने एनिमल्स रखते थे, छोटे छोटे एनिमल्स जो थे होते हैं उनके। ये दीवार में चिराग वगैरह लगाने की जगह। यहाँ से बेडरूम स्टार्ट हो जाते हैं और हम अपने जिस लिबियन फ्रेंड के साथ यहाँ आए थे वो यहाँ पर पैदा हुए थे, यानी 52 से 62 तक वो इस घर में रहे, यानी 10 साल अपने बचपन के इस घर में रहे। उसके बाद फिर वो लोग जो ऊपर वाली साइड मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वहाँ शिफ्ट हो गए और उसके बाद फिर वो साइड जहाँ पे मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाई थी उस जगह पे शिफ्ट हो गए। उस ज़माने में भी देखें किस तरह की डिज़ाइनिंग और ये सारा कुछ अपने घरों पे लोग किया करते थे। हर कमरों का लॉक सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है। इन घरों में एक टाइम पे 10-10 फैमिलियाँ भी रहती थीं। ये बाहर जो है इनका सहन था जो कि ऊपर आसमान खुला था और ये है इन्होंने काफ़ी डिग किया हुआ था और ऊपर जो बारिश का पानी था वो सारा यहाँ स्टोर होता था। ऊपर से जितना भी बारिश का पानी आता था यहाँ स्टोर होता था, फिर उसके बाद फ़िल्टर करके तो अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग ये लोग फिर यूज़ किया करते थे उस पानी को। इस जगह पे पानी सारा स्टोर होता था।
तो ये इनका टॉयलेट सिस्टम था, ये इस घर का टॉयलेट था। और ये वही अगेन बाहर उनका सहन, और ये इतना खूबसूरत सा दरख्त जो कि अभी नए लीव्स आ रहे हैं इसके ऊपर। मुझे लगा ये जैतून है, लेकिन ये शहतूत का दरख्त था, और यहाँ पे शहतूत के छोटे छोटे से नए लीव्स भी आ रहे हैं। वापसी का रास्ता, मेन गेट को बाय बाय। अच्छा ये गेट है। मेन गेट देखें कितना ज़बरदस्त गेट है वो। आउच, चलो मुश्किल है, चढ़ाई मुश्किल है ऊपर वो। तो ये उस टाइम भी ऐसे ही होगी चढ़ाई, है कोई सीढ़ी टाइप बनाया होगा इन्होंने? सालिया ये है ना, हम्म ये जो पूरी है ना, हम्म ये थोड़ा सा बार के गिर कर ये हो गया, यहाँ पर स्टेप बनाए हैं। स्टेप बनाए होंगे ना, मिट्टी यहाँ स्टेयर्स या हाँ, या ये देखे ना, ऐसा ये स्टेयर्स दिख रहे हैं या ओए, ओए, छोटे छोटे खुफरे। वी आर ओल्ड नाउ। तो ये है आई थिंक सेकंड फ्लोर का। बट अब वो इधर गर्मी है। अब हम इसके ऊपर वापस आ चुके हैं, और यहाँ से हम ये जो इन्होंने नए घर बनाए थे 18s और 19s में, वो घर देखने आए हैं। और रिपेयर आई थिंक 19s के ज़माने में काफ़ी दफ़ा इन घरों की होती रही होगी, जब ये बता रहे हैं कि ये 200 साल पुराना घर है। तो ये देखिए ऊपर वाले फ्लोर में भी जो पत्थर है या जो मिट्टी से पत्थर बने हुए हैं वो किस तरह के लगे हुए हैं। अब हम ऊपर वाले घरों से निकल के इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही नीचे जैसे ही घर हैं। और यहाँ पे ये 2 रूम्स हैं स्टार्टिंग में ही। इनमें से एक रूम जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने, एक रूम उनका हुआ करता था, जो कि यानी अपनी 10 साल की एज में वो इस घर में रहे हैं। और ये आई थिंक जिन्होंने ये घर दोबारा से इसको रिपेयर किया, ये डेट टाइम वगैरह जो भी उस टाइम पे जो उनका नाम है वो सब मेंशन किया हुआ है उस बंदे ने। इधर भी जो मिट्टी है कितनी इस तरह भर रही है, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से, इस तरह की चीज़ों को देखना। बच्चों ने भी खासा एंजॉय किया। ये फिर जो नए घर थे ऊपर बने हुए, ये वो घर हैं। और बकौल इनके ये गर्मियों में ये घर बहुत ठंडे होते थे, लेकिन क्योंकि आज ये 2-3 दिन से वेदर बहुत वार्म था यहाँ का, तो इसलिए हमें चढ़ते हुए और उतरते हुए यहाँ से बड़ा जो है वो गर्मी लग रही थी, गर्मी का एहसास हो रहा था। अब हम उन्हीं घरों में हैं दोबारा से, जो ऊपर वाले पोर्शन में घर बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर जो थी उस घर की। ये बेड है जहाँ भी चप्पलें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये उस टाइम पे इस तरह के बेड बनाया करते थे। और उस टाइम के ज़माने में इस तरह से बालकनी होती थी, और इट वाज क्वाइट डेंजरस। उसने बताया कि ये सिक्योर और सेफ़ नहीं है, आप लोग यहाँ पे खड़े मत हों। मैं यहाँ पे खड़े होकर नीचे का नज़ारा करना चाह रही थी। तो अब यहाँ से वापसी का रास्ता है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं ऊपर की तरफ।
और यहाँ से होते हुए हम लोग बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये थोड़े पक्के बने हुए घर थे। लेकिन पक्के भी सिर्फ बाहर चूने से इन लोगों ने पक्के किए हुए थे, सीमेंट वगैरह से नहीं। चूना वगैरह लगा हुआ था इन पे। ये कपड़े आई थिंक टांगने के लिए हुक्स, उस ज़माने में इस तरह कोई ड्रिलिंग का सीन नहीं था, तो इसी तरह से दीवार के अंदर इन्होंने हुक्स बनाए। ये दिए चिराग वगैरह रखने के लिए ये छोटे छोटे पोर्शंस बनाए हुए थे। अंदर से घर ठंडे थे क्योंकि ठंड का तो मौसम है ही, लेकिन अचानक यहाँ मौसम चेंज हुआ है और ठंड में भी वो वाली ठंड नहीं थी। काफ़ी जो है वार्म वेदर चल रहा था आजकल, लेकिन इन घरों में ठंड का थोड़ा एहसास हो रहा था। काफ़ी ठंडे घर थे ये। और फिर पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर तो वैसे ठंड महसूस होती है, लेकिन क्लाइंबिंग करते हुए हमें जो है काफ़ी गर्मी लग रही थी। अब हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम खरियान की सिटी को और पहाड़ियों को देखने के लिए। ये पहाड़ी के ऊपर घर बने हुए हैं, काफ़ी आबादी थी यहाँ पे। और यहाँ पे सारे ही ऑलमोस्ट जो जिस जगह पे हम लोग रुके हुए थे वादी की तरफ, वहाँ सारे ही आसपास घरों में एक दूसरे को सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब हम यानी वो बैतुल हुफर से निकल चुके थे, ओरिजिनल बैतुल हुफर से निकल चुके थे। अब हम जाएंगे जो टूरिस्ट बैतुल हुफर बना हुआ है उधर। और ये सारी रास्ते में मट्टी के बर्तनों की शॉप्स आ रही ये थी यहाँ की स्पेशलिटी और है, पीछे सेकंड इनका स्पेशलिटी। कारखाने थे, फर्स्ट वो आगे ये हाउसेस शॉप्स थे, थी। सेकंड तो इनमें से ये होकर मट्टी के के हमने बर्तन चंद चीज़ों की थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। एंड तो हैंडमेड अदर चीज़ें। लेकिन एक से बढ़कर एक चीज़ें दिख रही थी, अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत सी। हाँ, तंदूर गस से ग्रीन में है, तो वो है तंदूर है। बालकनी में। अब अगर अपनी बालकनी में लग सकता तो ले लिया जाए, इससे छोटा नहीं है। ये है कि ये रखो, इसके अंदर कोयले डालो। और यही कप्स लेने तो मैं यहाँ आई थी, यहाँ मिल गई। अब इसमें बनेगी तंदूरी चाय। मिट्टी के बर्तन हमेशा से मेरी कमज़ोरी रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हम एक ही शॉप देखेंगे क्या, क्या आगे भी जाएंगे कहीं? कहीं की यस ट्रीज दमपुख्त बनाने के लिए स्पेशल बर्तन। इसमें 2 साइजेस हैं, ये भी दमपुख्त के लिए आई थिंक। एक और दुकान, ये लैंप्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे लैंप्स है ना? ये सारे पे क्या देखो, ये भी वॉल हैंग्स हैं। छोटा सा पंखा और ये इनकी खुबजे की बास्केट। और ये बाहर की वो जगह जहाँ ये बना बना के अपने पहुंच सकती हैं। ये बना हुआ क्या है, कुछ मंजर बेसिकली ये चीज़ है।
बहुत कलर की पड़ी हुई है सेम आई थिंक ब्लू से कलर में थी आई थिंक चाबियाँ देखो ये कैक्टस का पौधा और इसके जो फल हैं ये बड़े शौक से ये लोग खाते हैं और सुबह सुबह फजर के टाइम पे इस फल को उतारा जाता है। इसमें बहुत बारीक कांटे होते हैं। इसको कहते हैं यहाँ पे हिंदी। बड़े बड़े पौधे हैं और बहुत बहुत मीठा फल होता है ये जगह जगह पे दिखता है। हम लोग यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल पे हैं। वो दूर सड़क दिख रही है। अच्छा मुँह आगे ताज पीछे हो जा बेटा। नूर ध्यान से बेटा। हाँ मैंने खाना खिलाया था अच्छे से। आई थिंक ये रास्ता है ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने का है ना। ये वाला स्टेप स्टेप कुछ बने हुए हैं। हमारी वापसी की रोड कौन सी है काश? बोल ही ये न्यू रोड से पहले यहाँ से चढ़ते थे लोग गाड़ी में इवन काश में पाकिस्तान में नहीं चढ़ी काश। ओके ओके नहीं जा रही वेट है काश। मैंने पाकिस्तान में भी नहीं चढ़ी इस जगह पे जितना मुझे शौक था। We saw still people they are living in Bethlehem. Again ये हम बेथलहोफर आए हैं। बिग हाउसेस आई थिंक इसको कहेंगे हम बट अरबी में कहते हैं बेथलहोफर। और ये इसकी एंट्रेंस है। ये ज़्यादा थोड़ा टूरिस्ट के लिहाज से बनाया हुआ है तो प्यारा सा है। ये वही कैक्टस का प्लांट और हिंदी का फ्रूट इसके ऊपर इसको हिंदी का फ्रूट कहते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में भी मेंटेन किया हुआ है। आगे फैमिलीज बैठी हैं तो मैं कोशिश में यही हूँ कि मत बनाऊँ इनकी बस। इस्तेकबाल मीन्स एंट्रेंस। ये क्या है? पुराने ज़माने का स्टफ जो होता है जो यूज़ करते रहते हैं। ये लिखा हुआ कि अंदर खाना पीना मना है कमरों के अंदर। ये तो कोई लिबी हो तो हमें बताइए क्या है वो। लिबी हमारे अंदर जा चुका है इसलिए टूरिस्ट के लिहाज से बनाया है तो ये थोड़ा खूबसूरत मेंटेन। टॉयलेट्स टॉयलेट ये नमाज की छोटी सी मस्जिद बनाई है इन्होंने माशाल्लाह। और ये थोड़ा मेंटेन हुआ वैसा। वहाँ हम जब इस तरह के रास्ते पर उतरे तो बहुत मट्टी थी। एक्चुअली वो बंदे का अपना था और ये थोड़ा टूरिस्ट लिहाज से बनाया तो उसको ऑफकोर्स मेंटेन करेंगे। ये लीबियन ट्रेडिशनल डेजर्ट की पिक्चर है। ये ऑलमोस्ट हर चीज़ पे दिखती है हमें। और इस टाइप के उस ज़माने में बेड होते थे और ये इनका ट्रेडिशनल दरियों का प्रिंट है। पैटर्न है ये ट्रेडिशनल पैटर्न है। एक मिनट मशेज़े ये खूबसूरत ट्रेडिशनल बास्केट की आज भी यहाँ यूज़ होती है। घरों में खूबसूरत में सर्व किया जाता है और जो गस्सा जिसमें मैंने खुशी सर्व करती हूँ उसके ऊपर इससे ढका जाता है। और ये लटकाने की चीज़ें हैं। ये मछली पकड़ने का जाल है। ये वो रोड है जिस रोड से हम आए हैं। खूबसूरत व्यू है। यहाँ लिखा है कि जो रूम्स हैं उधर शूज़ के बिना जाना है, शूज़ के साथ नहीं जाना। लीबियन का झंडा, लीबियन ट्रेडिशनल सीनरी, ये ट्रेडिशनल जबल की यानी जो पहाड़ी इलाकों की ये ट्रेडिशनल सजावटें हैं। आम दस्ता कूटने वाला और ये पानी के। और अब हम चलेंगे भाई इसके सहन में उतारेंगे जूते और फिर अंदर जाएंगे क्योंकि लिखा है बाहर जूतों की बिना जाना है अंदर। ये वही उसी टाइप के दरवाजे जो हमने पहले देखे थे। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन मैं अभी ऊपर देखती आई हूँ आज भी लोग इन घरों में रह रहे हैं। ये ऐसे पहले ज़माने में ऐसे ही हैंग करते थे। एक मिनट ये क्या है? ये इनके ये बैठने की सिटिंग एरिया है इनका ट्रेडिशनली पुराने ज़माने का वही पैटर्न। और ये पैटर्न आज भी काफ़ी घरों में यूज़ किया जाता है गद्दों के ऊपर। ये बकरों की खाल हैं धो के, कुर्बानी के बकरों की खाल फेंकते नहीं धो के रखते हैं। ये इनकी हृदय हैं यानी बड़ी चादरें जिसको उन्होंने बनाया पर्दे। उस ज़माने में ऐसे पर्दे बनाए जाते होंगे। और ये ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ और उसके बाद ये बेड यानी ये इनका बेडरूम है। वो सीटिंग एरिया और ये बेडरूम और वो आई थिंक कोई स्टोर वगैरह होगा। वो संदूक। चलो संदूक देखते हैं ऊपर चल के। मैं ऊपर पूरी आऊँगी मेरे तो सर लगेगा ऊपर। वाह ये संदूक हैं पुराने ज़माने के। ओप्स
वुडन संदूक, और ये ऐसे आई थिंक कोई स्पेशल जगह होगी इनकी कोने की। और इनकी बेडरूम से एक व्यू नीचे की तरफ हम करते हैं। ये शीप की खालें, ये ट्रेडिशनल टर्की, और ये ऐसे ही यहाँ पे बनी पड़ी है, पेस्ट की हुई है, इनके साथ ही हिलती भी नहीं है, नहीं हिलती है, ओए इसको हिलाएं तो ये चलेगी भी, खैर इतनी मशक्कत नहीं होती। ये उस ज़माने की तख्ती, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, निकलो। ये उस ज़माने में तो रहता होगा विदेशी रखने के लिए, लेकिन अभी चिड़िया का घोंसला है, किसी बर्ड का घोंसला है। और ये एक और रूम है, अगेन वही लिखा है बलून शूज़, यानी विदाउट शूज़। ये इनकी दरियाँ दीवारों पे हैंग करने वाली, ये मेरे पास थी इस टाइप की 2-3 दरियाँ, मैंने फेंक दी। ये दिए रखे हुए हैं, अगेन दुम्बों की खालें प्रिंट करके कलर करके रखी हुई हैं। ये लिबियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो इस जगह पे पहने जाते हैं। फोटो शक्ल नहीं दिखा रही, मुझे नहीं पता दिखाना मना है या क्या है। जो हमने अपने फ्रेंड के घर का दिखाया था वो सहन, वो खंडर नुमा था, लेकिन ये इन्होंने देखिए कितना मेंटेन किया। और वही चीज़ ये बारिश के पानी के लिए इसको बारिश का पानी सेव करने की जगह बनाई है। 2-3 एपिसोड्स फिर जाएगा मुझे लगता है ये वाला व्लॉग। और रूम में उनके ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। ओह लेट्स सी, डोई और हैं, ये तो खैर न्यू लग रहा है, पुराना नहीं लग रहा। अच्छा, और ये ब्रुकेट के कपड़े उस टाइम पे चला करते थे, फ्रॉक्स। नहीं हमारे जो देखो कलर ऐसा है बेटा। और अगेन वही बेड, लेकिन माशाल्लाह अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। मैं फिर गिरने लगी थी, ये ऊंचा नीचा है, क्या बनाया हुआ है, ये डॉल्स टाइप की चीज़ बनाई हुई है। लेकिन है ये उसी ज़माने का, और कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये वुड का डोर देखिए कि वुड जो है किस तरह से बनी हुई है, यानी ये भी उतने साल पुराना है जितना साल, यानी 18s और 19s से पहले का। ये देखो, लेकिन ये तो मुर्गी का अंडा लग रहा है मुझे, फेक रखा हुआ इन्होंने या तो नो। और ये देखो, ये भी छोटी सी जगह बनाई हुई है किसी एनिमल के लिए। ये भी कोई जगह है लेकिन इन्होंने क्लोज की हुई है, कितना ओल्ड जो है दरवाज़ा है। और इस जगह की स्पेशलिटी तमाम ये कैक्टस ही है दिख रहा, तंदूर, और ये चक्की है इतनी बड़ी सारी, ये भी एक पीस चक्की का यहाँ रखा हुआ इन्होंने। ये भी इन्होंने बंद किया हुआ है, एक डोर, ये भी डोर बंद किया हुआ है। नहीं बहुत बड़ी जगह थी। तो कितने रूम्स टोटल खुले मिले हमें, कितने रूम्स टोटल खुले मिले हमें? 4 रूम्स खुले हैं अगेन। और स्टिल वही चीज़, मट्टी की दीवारें, प्योर मट्टी की। सी दिस रूम, लास्ट रूम, लास्ट है ना ये रूम? नहीं एक और है। हाँ ये इनके ट्रेडिशनल उस वक्त के जूते, और ये कपड़े बनाने के लिए कोई आला यूज़ होता होगा आई थिंक, कॉटन को खींचने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये उसका बकरे की जो खाल होती है ना उसको धो के करने के लिए है, इस टाइप के ब्रशेस यूज होते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी। अच्छा, ये भी वो मुश्किल है जैसे है ना, नो वो देखो अगेन वही ब्रुकेट के कपड़े, क्या आज पिन की मार्केट्स में, ओल्ड मार्केट्स में मिलते हैं सारे कपड़े। इसकी रूफ पे इस तरह से छोटी सी एक और चक्की मट्टी की बनी हुई, और ये जगह इन्होंने बनाई हुई है। हाँ लिखे ये देखा। और यहाँ पे भी ऊपर वाला जो एक पोर्शन एक और बना हुआ है, स्टोर है ना। वाओ, कैसे घुस के इसके अंदर सामान, और ये इसकी ये स्टेयर्स हैं इस स्टोर में जाने के लिए। वाओ वाओ। और ये पुराने वक्त की देज की ताला संगीत, और ये एक पेटी है, बड़े साइज की पेटी, जो मैंने ऊपर बॉक्स देखा था संदूक। हाँ ये बेड भी मैंने दिखाया है अभी, ये देखें पेटी, वुडन पेटी, और वो इसके ऊपर काम देखें किस तरह का हुआ है। खुल सकते हैं? खुल तो सकते लेकिन नो नीड। हाँ जी
और ये आई थिंक अटैच बाथरूम। आपके रूम की तरह। इस छाननी से कुसकुसी बनती है। ये आई सॉ, मैंने बनाते देखा था अपने एक दोस्त के घर पे, नहीं हमारे ओनर ऑफ हाउस के घर में। इससे कुसकुसी बनती है, जो मेन ग्रेन्स होती है ना कुसकुसी के, वो इससे बनते हैं। पेंटिंग देखो पीछे। अब हम चल रहे हैं वापसी के रास्ते पे, यानी यहाँ से वापसी के भी, और आगे देखते हैं क्या है। मैं देखो ये भी ऐसी कोई जगह है जिन्होंने बंद की हुई है, और यहाँ पे फैमिली वाले पिकनिक कर रही हैं वैसे तो। ये क्या है? ये भी कोई पुरानी वक्त की चीज़ें हैं, खेती बाड़ी में यूज़ होती होंगी, लड़ाई जंग में। और मतलब पेट्रोल का क्या है ना, वो तो हमने दिखा भी है। सामने बैठा हूँ, स्टील है। कल भी थी हमें कॉन्टैक्ट। और यहाँ आने के लिए पर पर्सन 8 दिनार का टिकट था, तो ये फ्री वाला नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा मेंटेन हुआ है। तो हम जहाँ पहले देखा था वो इसीलिए सारा सुधा था बेचारा, इन्होंने पुराने पत्थर लगा के इसको मेंटेन किया हुआ है। चलो हम आगे वापसी के रास्ते पे। हाय नूर आओ, होशिल हफर। ये है इसका नाम लिखा हुआ जगह का। ये पुराने वक्तों की आई थिंक गधा गाड़ी वाला वही वाले घर उस टाइप के। इस एरिया में आज भी उस टाइप के घर हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। ये भी, ये देखिए वो दिख सकता है, काफी सारे उस टाइप के घर दिखे हैं जहाँ पे लोग हैं। मैं तो बनाना चाहती थी वीडियो, लेकिन तो डांट देगा कोई। तो अब हमने वहाँ से सारी जगह देख ली, अब हम वापसी के रास्ते पे हैं और मज़ीद और आगे जाना चाहते थे हम लोग, लेकिन हम आगे नहीं गए और सोचा कि काफ़ी थकावट हो गई थी, तो सोचा बस अब वापस अपने घर चलते हैं। तो ये वापसी का रास्ता है। ये पहले हम जिस रोड से आए थे वो सिंगल रोड थी, अब हम वापसी जो हमने की है वो हमने डबल रोड से की है, और यहाँ हम फिर एक जगह उतरे हैं। और क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था तो कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय शाय पिएंगे। और ये ऊपर पहाड़ी का मंजर, वाओ। इधर कोई बाउंड्री शॉन्ड्री कुछ साइडों पे नहीं लगी हुई, और मुझे थोड़ा सा जो है ना ऊंचाई को देख के कुछ होता है, पहले नहीं होता था, अब फील होता है। वाओ, ये लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है यहाँ से। कितने कितने डेंजरस पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखो नूर, वो पत्थर राउंड वाले जो हैं ऊपर। और नीचे नीचे गिर गया। तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों ने सैंडविचेस वगैरह खाए, चाय पी और थोड़ा सा सीनरी को एंजॉय किया। ये आई थिंक कोई डैम शैम इन्होंने बनाया हुआ था, डैम टाइप की जगह थी, बहुत ही प्यारी जगह थी। और मुझे यहाँ पे पता ही नहीं लगा, मेरा फ़ोन मेरे हाथ से टेढ़ा हो गया, बल्कि पूरी तरह से उल्टा ही हो गया। तो इग्नोर प्लीज़। थोड़ा खौफनाक मंजर दिखा रही हूँ फ़ोन को उल्टा करके। मुझे अच्छा कि यहाँ पे बाउंड्रीज बनी हुई है ना, दैट्स गुड। तो अब हम लोग वापसी के रास्ते पे आ चुके हैं और हम लोग घर वापस जा रहे हैं, ट्रिपोली वापस जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज का ये व्लॉग या ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें।
और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के व्लॉग्स बनते रहेंगे, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हालात भी बेटर हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह अब नहीं है, तो आउट ऑफ सिटी बड़े आराम से आया जाया जा सकता है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे साइडों पे लोग किस तरह से पिकनिक्स कर रहे हैं। जैसे ही थोड़े से हालात बेटर होना शुरू होते हैं तो लिबियंस जो हैं वो पिकनिक स्टार्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू पिकनिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट